हालेलुया। सभी को धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। इस फिर से इस दिन परमेश्वर ने हमें एक नया दिन, नया समय दिया कि हम एक साथ मुलाकात करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। और परमेश्वर के वचन हमसे आज जो बात करते हैं उस परमेश्वर को वचन के द्वारा महिमा मिले। क्यों नहीं छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा बोलिए, बातचीत कीजिए। वचन जीवित है और वो दो धारी तलवार है। हम धन्यवाद देंगे यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस दिन हम परमेश्वर सर्वोच्च राजा है, परमेश्वर के बारे में हम जानेंगे आज की परमेश्वर का व्यक्ति महत्व, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसा है और उसके वो सर्वोच्च कैसा है, परमेश्वर के वचन से जानेंगे। तो परमेश्वर का आज पवित्र शास्त्र हमसे क्या कहता है। भजन संहिता 96 उसका 1 से आगे। हे यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारे पृथ्वी के लोगों परमेश्वर के लिए गाओ। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारे पृथ्वी के लोगों परमेश्वर के लिए गाओ। ध्यान से सुनेगा। आज हर कोई हर फंक्शन में, हर गीत के सिवा कोई फंक्शन नहीं होगा। कोई भी फंक्शन हो, चाहे बर्थडे हो या शादी हो, सगाई हो, कुछ भी कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, छोटा सा छोटा भी और बड़ा सा बड़ा भी, इवन फ्यूनरल के समय में भी, अंत में भी लोग क्या करते हैं, गीत गाते हैं। लेकिन यहाँ गीत हम मनुष्यों को खुश करने के लिए, बर्थडे बॉय को खुश करने के लिए, मरे हुए को खुश करने के लिए हम लोग गीत गाते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है हमें गीत गाना है, परंतु किसके लिए गीत गाना है, वो सर्वोच्च परमेश्वर के लिए गीत गाना है। और उस सारे पृथ्वी के परमेश्वर के सामने नया गीत गाना है, उसकी महिमा करना है और गाना है, परमेश्वर के लिए गाना है और उसके नाम को धन्य कहना है, उसके नाम को आशीषित कहना है, उसके नाम को ऊंचा उठाना है। परमेश्वर के नाम को जब आप और मैं ऊंचा उठाता है तो परमेश्वर आपको निश्चित ही आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। और आगे में कहता है परमेश्वर के लिए नया, परमेश्वर यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य करो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। दिन प्रतिदिन रोज उसके उद्धार का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार सुनाना मतलब गुड न्यूज। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर आपको मिल गया, परमेश्वर की तारीफ करते हैं। संसार के लोग किसकी गीत गाते, किसके लिए गीत गाते, मुर्दों के लिए गीत गाते। संसार के लोग किसके लिए गीत गाते, एक प्रेमिका के लिए गीत गाते, एक प्रेमी के लिए गीत गाते, एक मुर्दे के लिए गीत गाते, बर्थडे बॉय के लिए गीत गाते, है ना। तो इस संसार के लोग संसार के लिए गीत गाते, लेकिन आप परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया। परंतु परमेश्वर एक जगह ऐसा कहता है, यशायाह नबी की किताब उसका 43 के 7 में, कि परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का गुणगान करने के लिए बनाया। हे सारे पृथ्वी के लोगों परमेश्वर का गुणगान करो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें रचा भजा ताकि हम उसकी गीत गाएं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। और बहुत सुंदर बात कहता है, अन्य जातियों में उसकी महिमा का, देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, मतलब उसके बातों को पेश करो। परमेश्वर कौन है, वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, वो सर्वत्र परमेश्वर है, वो आश्चर्य कर्मों करने वाला परमेश्वर है। बाइबल पूरी आश्चर्य कर्मों से भरी पड़ी हुई पवित्र शास्त्र है। हर जगह जब परमेश्वर आदम के साथ चलता था, परमेश्वर मनुष्य के साथ चल रहा है, आश्चर्य कर्म ही तो और क्या है। परमेश्वर अब्राहम के साथ चलता था, परमेश्वर इसहाक के साथ चला, याकूब के साथ चला। परमेश्वर आपके और मेरे साथ भी चलता है। क्यों परमेश्वर चलता है? क्योंकि परमेश्वर सबसे ज्यादा मनुष्य के साथ संगति करना चाहता है। हालेलुया। जबकि परमेश्वर स्वर्गों में रहता है, स्वर्गों में रहता है और वहां पे करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत है, जबकि रात दिन वहां पे सेनाओं के यहोवा, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा 24 घंटे 24 मिनट, मतलब हर पल परमेश्वर की महिमा करते मेरे प्यार, वो सर्वोच्च परमेश्वर की। परंतु जब आप और मैं उसके गीत गाते हैं, आत्मा और सच्चाई से जब उसके गीत गाते हैं, पता है बाइबल भजन संहिता उसका 3 आयत में बहुत सुंदर बात लिखकर रखा है हमारे लिए, कि परमेश्वर कहता है, परंतु
तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। जब आप स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं, आपके स्तुति गाने से परमेश्वर आपके स्तुति रूपी गीतों पर अपना सिंहासन परमेश्वर बना देता है। वो सर्वोच्च परमेश्वर करोड़ों स्वर्गदूतों की स्तुति को सुनना छोड़ देता, परंतु वो आपकी मेरे गीत गाना स्तुति करने के बीच में आ जाता है। जब 2 या 3 आपके परिवार में कोई भी क्यों ना हो, पति पत्नी बच्चे हो, आपके घर में जितने भी मेंबर होंगे, जब आप स्तुति करते मेरे प्यारों, परमेश्वर का स्तुति रूपी सिंहासन आपके बीच में आ जाता है। वो सर्वोच्च परमेश्वर का सिंहासन आपके बीच में लग जाता है। हालेलुया। उसको स्वर्गदूतों की आराधना उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी आपकी और मेरी आराधना उसको अच्छी लगती है। हालेलुया। क्यों पता है? स्वर्गदूत स्वर्गदूत है, लेकिन आप और मैं स्वर्गदूत नहीं है। आप और मैं उसकी श्वास में से बनाए गए, उसकी आत्मा में से हम रचाए गए। उसने अपनी आत्मा में से आपको आत्मा दी गई है, इसीलिए वो आपकी मेरी आराधना स्तुति प्रशंसा को ज्यादा पसंद करता है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है यहाँ पे 4 आयत में कहता है, क्योंकि यहोवा महान, अति स्तुति के योग्य, वो सब देवता से अधिक भय योग्य परमेश्वर है। यहाँ क्लियर लिख के दिया, वो परमेश्वर महान है और अति स्तुति के योग्य। देखिए, हर मनुष्य को खुश करने के लिए कोई कुछ ना कुछ करता है, लेकिन यदि आपको आपके परमेश्वर को खुश करना है, हालेलुया, कोई भी हो, आप गरीब हो, अमीर हो, चाहे आपके पास कुछ हो कुछ नहीं हो, आपका परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर यहाँ पे लिख कर गया कि लिखता है, और ये पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया कि हम परमेश्वर की स्तुति कैसी करें, क्या करें, परमेश्वर को किसकी स्तुति भाती है। स्वर्गदूतों से ज्यादा आपकी स्तुति परमेश्वर को भाती है। देखिए, इतना महान परमेश्वर वो स्तुति के योग्य है। काय के योग्य? स्तुति के योग्य। जब आप स्तुति करते हैं, वाह। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है? यूहन्ना 4 अध्याय में सामरी स्त्री के बारे में वहां पे दृष्टांत है। वो सब लोग कहा जाते थे यरूशलेम में परमेश्वर की महिमा करने के लिए जाते थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर गया, उन्होंने क्या कहा? जो व्यक्ति आत्मा और सच्चाई से स्तुति करेगा तो परमेश्वर उनके बीच में होता है। मतलब कहने का मतलब है कि आत्मा और सच्चाई से, हमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में नहीं, हमें कहीं और पहाड़ पर नहीं, हमें और कहीं नहीं, आत्मा और सच्चाई से जहां बैठे हैं वहीं पे आपका परमेश्वर आपको मिल सकता है। हालेलुया। और वो कैसे मिलता? स्तुति के द्वारा मिलता है। स्तुति मतलब प्रेज करना, वर्शिप करना, उसकी गीतों को गाना, उसकी महिमा के लिए गीत गाना, उसको खुश करने के लिए गीत को गाना है, उसको खुश करने के लिए गीत को गाना है। और यहां पे कहता है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति ही है, निर्जीव वस्तु, मतलब पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, है ना, गुरु। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी पाँव की चौकी है। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी पाँव की चौकी है। आप मैं पृथ्वी पर है, और हम पृथ्वी पर बैठकर उस स्वर्गीय परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। और कहता है, उसके चारों ओर वैभव, ऐश्वर्य और उसके पवित्र स्थान और शोभा है। उसके चारों ओर वैभव है, ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। मतलब परमेश्वर अपनी सामर्थ, अपनी महिमा से भरा हुआ है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, वो ज्योति है, वो परमेश्वर आत्मा है। और वो जो कोई व्यक्ति आत्मा और सच्चाई, आत्मा और सच्चाई से मतलब दिल से गीत गाना, एकदम दिल से गीत गाना, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन। मतलब गीत गाते हुए उसके आत्मा में खो जाना, दिल से, आत्मा से। और सच्चाई मतलब दिमाग को पट्टा हुआ वाला नहीं, आत्मा दिल को पटने वाला। हालेलुया। मन को पटने वाली नहीं। हम आराधना ऐसी ना करें, मुझे पसंद है ये गीत, हम परमेश्वर के लिए गाए, नहीं, परमेश्वर को कौन सा स्तुति का गीत पसंद है वो गाए। एक यहाँ पे मैं छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं,
उसके समय के अनुसार उसकी स्तुति करें, उसके समय के अनुसार उसकी स्तुति करें। जो उसको भाता है वो गीत गाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सेम नहीं रहोगे। हम आराधना ऐसी करते हैं जैसे मुझे गीत पसंद है और मुझे जो गीत पसंद है मैं उस गीत के द्वारा उसको प्रसन्न करना चाहता हूं। नहीं, हम उसको क्या पसंद है, उसको क्या भाता है, वो वाला गीत गाएं और आप सेम नहीं रहोगे। क्यों पता है? क्योंकि आपका परमेश्वर आपके स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है। हालेलुया। एक पत्नी अपनी पति को खुश रखने के लिए क्या करती है? उसको बहाने वाले काम करते हैं। एक पति अपने पत्नी को कैसे खुश रखता है? उसको क्या चाहिए उस चीज से खुश करता है। उसी रीति से आप अपने परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं? उसकी इच्छा के परि, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु उसकी इच्छा के अनुसार। और यहाँ पे बहुत सुंदर बात लिखी गई, हे देश देश के कुल के लोगों, परमेश्वर का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। क्या मानो? पहली बात, उसका गुणानुवाद करो, उसकी आराधना करो, उसकी वर्शिप करो और उसकी महिमा और उसकी सामर्थ को मानो। सामर्थ को मानने का मतलब वो पावरफुल, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो भूकंप ला सकता है, वो बादल बिजली बरखा, वो खेती को सींचने वाला परमेश्वर है। वो आपको छोटे से बड़ा करने वाला परमेश्वर है, आपको श्वास प्रदान करने वाला परमेश्वर है। पूरे भूमंडल में सारे तारों को, आकाश मंडल में जितने भी ग्रह वो कितने स्पीड में घूमते हैं, इस बात को हमको ध्यान देना है। पहले हम सोचे थे पृथ्वी काय पर है, पृथ्वी पानी पे है या पानी पृथ्वी पर है, हम सोचते थे। किसी ने कहा था कि पृथ्वी ऐसे ऐसे व्यक्ति पर खड़ी है, अरे वाह रे वाह, हालेलुया। लेकिन जब मैंने स्वयं परमेश्वर का पवित्र शास्त्र पढ़ा तो परमेश्वर पृथ्वी में से बनी है और पृथ्वी पानी के ऊपर है। हालेलुया। इतना अद्भुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसकी सामर्थ अलौकिक है मेरे प्यारों। और कहता है उसके आगे, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। उसके योग्य करो, उसको क्या भाता है। क्योंकि और यहाँ कहता है भेंट लेकर उसके आंगनों में हो। भेंट लेकर क्या? उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित हुआ। हालेलुया। मतलब उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ भेंट। अभी हमें बैल बकरी नहीं चाहिए, हमें कोई भी भेंट किसी भी प्रकार की वस्तु लेकर नहीं जाना, परंतु केवल और केवल राजा दाऊद कहता है, हाँ मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है मैं तुझे भेंट दे सकूं, क्योंकि तू होम बलि मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं तुझे देता। परंतु परमेश्वर टूटे हुए मन से, टूटे हुए मतलब आप दिल से आराधना करते हैं, दिल से स्तुति करते हैं, दिल से सर्वोच्च परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तब परमेश्वर आपके काम को देखता है, आपकी भेंट रूपी बलिदान को ग्रहण करता है और कहता है पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा को धन्यवाद करो। पवित्रता मतलब आत्मा और सच्चाई। पवित्रता मतलब आपके दिल में वही ख्याल आ रहा है जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, आपके मन में भी उसी के ख्याल आ रहा है जिसकी आप आराधना कर रहे हैं। यहाँ बहुत सुंदर शब्द कहता है, हे सारे पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो, जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं, वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपकी रक्षा हिफाजत करता है और आपका न्याय चुकाता। वह निर्दोष को किसी प्रकार से दोषी नहीं और दोषी को कभी किसी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराता, परंतु वह दोषी को दोषी और निर्दोष को निर्दोष। और यह परमेश्वर का वचन कहता है आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। हालेलुया। मैं एक बार समंदर किनारे गया था, समंदर की लाटों को देखकर वाह क्या भयानक आवाज, और जैसी लाटें आती हम भागते थे। मतलब समंदर को देखकर हमें क्या लगता है? डर लगता है, लेकिन समंदर का रचयिता आपका परमेश्वर पिता है। हालेलुया। क्योंकि यह आकाश भी आनंद कर रहा,
पृथ्वी भी मगन है और समंदर और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठती है। गरज उठने का मतलब है परमेश्वर की स्तुति करती है। समंदर की लाटे लहरें परमेश्वर की स्तुति करती है। भोर को उठकर सबसे पहले चिड़िया परमेश्वर की क्या करती है? स्तुति 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 करती है। हाँ, और प्रभु को महिमा मिले। और आगे में कहता है भजन संहिता 96:12 में लिखा है, मैदान और जो कुछ उसमें वो प्रफुल्लित हो, उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करे। ध्यान से सुने, आपके मैदान में जो हरी घास होंगी वो परमेश्वर की प्रशंसा करती है, परमेश्वर की स्तुति करती है, वो प्रफुल्लित होती है। और वन के सारे वृक्ष, जंगल के सारे वृक्ष परमेश्वर का जय जयकार करते हैं। बाइबल कहती है यशायाह नबी की किताब में कि परमेश्वर, जब आप जंगल में से भी जाते तो परमेश्वर के जो जंगल में लगे हुए पेड़ और पौधे हैं वो भी तालियां बजाते हैं। और यहाँ पे लिखा है 13 वचन में, यह परमेश्वर के सामने हो क्योंकि वो आने वाला है। परमेश्वर आने वाला है, परमेश्वर आने वाला है। और कहता है वो पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धार्मिकता से जगत का और सच्चाई से देश देश लोगों का न्याय करेगा। यहाँ परमेश्वर स्वयं आपसे मुझसे बात कर रहा है। परमेश्वर न्यायी है, वह न्याय करता है, वो आने वाला है। धर्म से जगत का न्याय करेगा और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। क्योंकि न्याय भेड़ और बकरी में, उदाहरण परमेश्वर धर्मी अधर्मी लोगों के बीच में। जो परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाते हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। जो परमेश्वर की महिमा नहीं करते, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर को नहीं मानते, वो अपने टैलेंट के ऊपर भरोसा करते, अपने पैसों के ऊपर भरोसा करते। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर आपसे क्या कहता है? एक वचन को मैं पढ़कर यहाँ पे रखना चाहता हूँ। यशायाह नबी की किताब और 43 अध्याय उसका 7 वचन, ध्यान से सुनेगा। हम सर्वोच्च परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो परमेश्वर क्या कहता है आपसे? ध्यान से सुनेगा। 3 वचन, यशायाह 43 अध्याय 3 वचन, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छोड़ोती मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश को सबको देता हूँ। 4था वचन कहता है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल प्रतिष्ठित ठहरा और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को, तेरे प्राण के बदले राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। हालेलुया। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्वजों से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से कि रोक मत। मेरे पुत्रों को दूर से, मेरे पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया। मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से, दुनिया के हर छोर से परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा करना चाहता। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की इबादत करें, परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर किसकी स्तुति करे? जिसने जमीन और जन्नत को बनाया, जिसने सारे ब्रह्मांड को रचा। परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा कर, परमेश्वर हर भाषा कुल के लोगों में से अपने लोगों को इकट्ठा इसलिए कर रहा कि वो बताना चाहता मैं ही परमेश्वर हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर। और यहाँ पे क्लियर लिख के दिया, हर एक को जो मेरा कहलाता है, मतलब आत्मा और सच्चाई से जो लोग आराधना करते हैं। हालेलुया। जो भी आदम से पैदा हुए, आदम और हवा से इस दुनिया में लोग आए, वो सब परमेश्वर के लोग हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। और जो उस स्थान से, उस समय से आज तक जितने भी दुनिया में लोग हैं, वो सब परमेश्वर के लोग हैं। सारा ब्रह्मांड परमेश्वर का है। और वहां पे 43 का 31 में कहता है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया, मनुष्य को मैंने अपने लिए बनाया। हर स्त्री पुरुष बच्चे बुजुर्ग को बड़ों को मैंने अपने लिए बनाया कि वे मेरा गुणानुवाद करे, वो मेरा आराधना करे, वो मेरा स्तुति करे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको मुझे अपने लिए बनाया ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। वो सर्वोच्च परमेश्वर है मेरे प्यारों। मैं सोचता हूँ परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बात किया है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर अपने वचन को भेजकर आपके दिल में कब आराधना करना चाहिए? सुबह के समय। सुबह उठिए, जब आपका शरीर बोलता है ना, तब आपकी आत्मा बोलती है हाँ। आपका शरीर बोलता है ना,
अभी थोड़ी देर और सो लेते मेरे प्यारों। जब आप शरीर को ना बोलते और आत्मा को हाँ बोलते, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप स्तुति के सिंहासन पर अपने परमेश्वर को लेकर आने वाले बन जाओगे। आपका परमेश्वर आपके साथ चलना शुरू कर देगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे इस वचनों के द्वारा। आमीन। प्यारे पिता परमेश्वर, हम उसकी आराधना करते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, और उसके लिए नया गीत गाते हैं और उसके नाम को धन्य कहते हैं। दिन प्रतिदिन उसके उद्धार और शुभ समाचार को सुनाते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु, आपके नाम को ऊंचा प्रभु। आराधना करने वाला हृदय दे प्रभु, आपकी आत्मा और सच्चाई से भजन करने वाला जीवन दे, ताकि आपको महिमा मिले। सब कुछ आपके पवित्र आत्मा में सो, यीशु के नाम से प्रार्थना। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे।